नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, हम रोज आपके लिए हर दिन का राशिफल लेकर के आते हैं और बताते हैं कि क्या क्या लाभ लाने वाला है आज का दिन आपके लिए। साथ ही शनिवार को कुछ विशेष भी लेकर के आते हैं आपके लिए। इस शनिवार हम आपके लिए लाए हैं आपके अगले साल का राशिफल आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, 2015 शुरू होने वाला है और ये उत्सुकता तो बनी ही रहती है कि कैसा बीतेगा आपका आने वाला साल, क्या क्या नया होने वाला है इस आने वाले साल में, क्या सैलरी बढ़ेगी या नया मकान बनेगा। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, बिना किसी देर करे आइए जान लेते हैं आपका राशिफल अगले साल के अनुसार। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। मित्रों, नए साल के आने से पहले ही हम योजना बनाने लगते हैं कि आने वाले साल में हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आदि इत्यादि। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप पिछले साल नहीं कर पाए हो। ऐसे में आपकी इच्छा यही रहती है कि आने वाले साल में आप उन कामों को अंजाम तक पहुंचा पाए। और कई बार होता भी ऐसा ही है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई काम नहीं होता, लेकिन नया साल उस काम की पूर्णाहुति करवा देता है। और इन सब के पीछे ग्रहों का, गोचर का बहुत बड़ा हाथ होता है। मित्रों, नया वर्ष सन 2015 अगले कुछ दिनों में आ रहा है। जाहिर है नए साल से आप सभी को बहुत उम्मीदें होंगी। उन्हें पूरी करने के लिए नए वर्ष में आप अपना पूरा प्रयास भी करेंगे, प्रयत्न भी करेंगे, लेकिन मेहनत के साथ साथ आखिर में लक, भाग्य का कुछ परसेंटेज होता है, वो साथ देगा या नहीं। आइए जानते हैं कि आने वाला नया साल सन 2015 में कितने चमकेंगे आपके सितारे, कैसी रहेगी किस्मत आपकी। देखिए मेरे साथ में। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आने वाला जो नया वर्ष है सन 2015 सामान्य फलदायक और थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। इस साल मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनको ढैया जो है शनि की, वो स्वर्ण पाद से है। और वर्ष के आरंभ में देवगुरु और साथ साथ में केतु की स्थिति जो है वो भी कोई बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकती। अतः वर्ष का जो पूर्वार्ध का जो हिस्सा है, पहले जो 6 महीने हैं, रोग से परेशान हो सकते हैं, शोक, चोट, राज भय, घर परिवार में कहीं ना कहीं अनावश्यक कलह कलेश हो सकता है। अनावश्यक खर्च से जो है ये पहले के जो 6 महीने हैं वो भरे रह सकते हैं। आपके विश्वास पात्र से आपको धोखा मिल सकता है। लेकिन 14 जुलाई के पश्चात सिंह राशि का जो गुरु है वो आपके समय में सुधार अवश्य करवाएगा। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, व्यापार में उन्नति और लाभ मिलेगा, स्त्री सुख मिलेगा, संतान सुख में वृद्धि होगी। शनि के वक्री होने से और राहु केतु के प्रभाव जो हैं वह आपकी राशि पर शुभ परिणाम देंगे। आइए विस्तार से जानते हैं कि वर्ष 2015 कैसा रहेगा आपके लिए। घर परिवार के बारे में यदि बात करें हम, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से सन 2015 आपके लिए अनुकूल रहेगा। परिवार में सुख शांति का वातावरण बनेगा, आप पारिवारिक सुख प्राप्त करेंगे। साल के दूसरे भाग में थोड़ा सा पारिवारिक असंतोष का सामना आपको करना पड़ सकता है। संतान को लेकर भी कुछ चिंताएं आपकी बनी रहेंगी। गुरुजनों और माता पिता से संबंधों को और बेहतर बनाने की आपको कोशिश पूरे वर्ष करनी है। आइए जानते हैं कि कैसा रहेगा स्वास्थ्य आपका सन 2015 में। यह जो साल है आपके स्वास्थ्य के लिए मध्यम रहेगा। वर्ष के आरंभ में आपको कुछ मानसिक तनाव और घरेलू संताप जो हैं वो मन को अशांत कर सकते हैं। पैर और घुटनों की जो समस्या है वो आपको परेशान कर सकती है। अपने मन को कंसंट्रेट करने के लिए योग का सहारा लेना चाहिए। वाहन चलाते समय इस पूरे नए वर्ष में आपको सावधानी बरतने की अति आवश्यकता होगी। आइए अब जानते हैं कि प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आपके लिए सन 2015 में। प्रेम प्रसंगों के लिए जो वर्ष है ये मिला जुला परिणाम देगा। वर्ष की शुरुआत में प्रेम प्रसंगों में थोड़ा सा मन मुटाव पैदा हो सकता है, लेकिन वर्ष का जो दूसरा भाग है प्रेम प्रसंग के लिए, सगाई के लिए, शादी के लिए अनुकूल रहेगा। संतान सुख
प्राप्त हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा सन 2015 में। तो कार्य व्यवसाय के लिए वर्ष अति अच्छा है। वर्ष के शुरू में सूर्य का जो संचार है वो आपको पदोन्नति करवा सकता है, प्रगति और लाभ दे सकता है। यद्यपि वर्ष पूर्वार्ध में आपको व्यवधान और रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है। वर्ष का जो उत्तरार्ध है यानी जुलाई के बाद का, उसमें व्यापार में बदलाव या फिर नौकरी में पदोन्नति की भी संभावना है। अनुभवी और वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा जिससे आपके कामों में लाभ का इजाफा होगा। आइए जानते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी सन 2015 में। तो इस वर्ष आपकी जो आमदनी है उसमें एक निरंतरता बनी रहेगी। आमदनी के किसी नए स्रोत के मिलने की भी पूरी उम्मीद है। किसी व्यापार में या व्यवसाय को शुरू करने में खर्च हो सकता है। कहीं से अचानक कोई बड़ा लाभ भी सन 2015 में आपको हो सकता है। कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, प्लाट खरीद सकते हैं या कहीं आप पूंजी निवेश सन 2015 में कर सकते हैं। यह जो वर्ष है आपके आर्थिक मामलों के लिए अनुकूल रहेगा। आइए हम अब जान लेते हैं हमारे विद्यार्थी जो दर्शक हैं उनके लिए। तो विद्यार्थी जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए अध्ययन के लिए सन 2015 बहुत अनुकूल रहेगा। मेहनत करने वालों को उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन अध्ययन में आपको पढ़ाई में लापरवाही करने से बचना होगा। ऐसे विद्यार्थी जो तार्किक विषयों से संबंधित रखते हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। विदेश जाकर शिक्षा लेने वाले जो हमारे विद्यार्थी दर्शक हैं उनके लिए भी जो समय है वो अनुकूल रहेगा। जी पंडित जी, इसी के साथ आपसे हम आगे की राशि के बारे में जानना चाहेंगे, यानी कि वृषभ राशि। जी, वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए सन 2015 है आने वाला नया वर्ष वो मिश्रित फल प्रदान करने वाला रहेगा। वर्ष के आरंभ में तीसरा गुरु, सातवां शनि के कारण कुछ कष्ट आपको प्राप्त हो सकता है। प्रियजनों से वियोग, कार्य में विघ्न और निर्णय लेने में असुविधा आपको हो सकती है। सेहत का विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है। 15 मार्च से शनि के वक्री होने से निश्चित तौर पे समय में सुधार होगा। आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। व्यापार में लाभ मिलेगा, नौकरी में तरक्की प्राप्त होगी। विस्तार से जानते हैं कि सन 2015 कैसा रहेगा आपके लिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से सन 2015 मिश्रित फल देने वाला रहेगा। साल के पहले भाग में थोड़ी भागदौड़ अधिक रह सकती है। फलस्वरूप आप अपने परिजनों को उनकी ज़रूरत के अनुसार समय नहीं दे पाएंगे। सप्तम भाव में स्थित जो शनि है वो निजी जीवन में कुछ हद तक कटुता घोलने का प्रयास कर सकता है, लेकिन आपको संयम रखना, समझदारी से काम लेकर अपने वैवाहिक जीवन को बचा के रखना है। आइए जानते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष जो है मध्यम फल देने वाला रहेगा। प्रथम भाव में शनि की जो दृष्टि के कारण बीच बीच में स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है। राहु की पंचम भाव में उपस्थिति पेट से संबंधित परेशानियों से आपको अवगत करा सकती है। अतः खान पान पर संयम रखें, वाहन चलाने में सावधानी रखें, जहाँ तक संभव हो गैर जरूरी यात्राओं से बचें। आइए जानते हैं कि प्रेम और वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा इस वर्ष के अंदर। तो यह वर्ष जो सामान्यतः है प्रेम प्रसंगों के लिए, लव अफेयर्स के लिए बेहतर रहेगा। नए नए युवा हो रहे लोगों को उनकी तलाश में कामयाबी मिलेगी। प्रेम संबंध किसी उच्च कुलीन या धनवान वर्ग से हो सकता है, लेकिन वैवाहिक जो हमारे दर्शक है जीवन साथी के साथ विवाद नहीं करना है, जिद से बचना है, छोटी मोटी बात का बतंगड़ नहीं बनाना है पूरे वर्ष। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें अपने जीवन साथी का। आइए जानते हैं कि आपका कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा। कार्यक्षेत्र के लिए सन 2015 बहुत अनुकूल साबित होगा। आपका अपने प्रति विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको लगातार विजय दिलाएगा। सम्मान प्राप्त करेंगे, प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, व्यापार व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर सकेंगे। वर्ष के दूसरे भाग में कुछ बड़े कामों में आपको सफलता मिल सकती है। राहु के पंचम में होने के कारण कोई गलत मंत्रणा नुकसान दे सकती है। अतः किसी भी बड़े काम की शुरुआत करने से पहले एक से अधिक व्यक्तियों से सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। बड़ा निर्णय लेने या विकास की योजनाओं पर अमल करने से पहले पूरी तरीके से जांच परख कर लेना जरूरी होगा। आइए जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। सामान्य तौर पर इस वर्ष जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो अच्छी रहने वाली है। बचत करने में आप सफल रहेंगे। अप्रत्याशित ढंग से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन यदि आप जुआ खेलेंगे, लॉटरी आदि के माध्यम से यदि आप कमाई करना चाहते हैं तो इनमें बड़ा निवेश नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही पैसों की सुरक्षा को लेकर चिंतन करें, अन्यथा जो कुछ धन है वो व्यर्थ में खर्च हो सकता है या खो सकता है, चोरी हो सकती है।
घर या वाहन खरीदने में भी खर्च हो सकता है। ओवरऑल जो है कुल मिला के आर्थिक मामलों के लिए यह सन 2015 शुभ रहेगा। विद्यार्थी दर्शकों के लिए कैसा रहेगा वो भी जान लेते हैं। इस वर्ष के प्रथम भाग में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति आपके तीसरे भाव में उच्च अवस्था में है, अतः आपका जो आंतरिक ज्ञान है वो कमाल का रहेगा। ज़रूरत है तो अपनी योग्यता को बाहर प्रदर्शित करने की, अतः अपने ज्ञान और योग्यता को बाहर निकालने और निखारने की पूरे वर्ष आपको कोशिश करनी है। साल का जो दूसरा भाग खासकर उन लोगों के लिए और अच्छा रहेगा जो विदेश में जाकर शिक्षा लेना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर साल 2015 विद्यार्थियों के लिए अच्छे फल देने वाला रहेगा। दर्शकों, आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की भी। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आने वाला नया वर्ष सन 2015 शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। नए वर्ष में सफलता का जो प्रतिशत है वो औसत से ऊंचा रहेगा। समय और ग्रह दोनों आपके पक्ष में। लंबे समय से इच्छित परिणाम की अभिलाषा इस वर्ष में पूरी हो सकती है। निश्चित तौर पर भाग्योन्नति के साथ पुरुषार्थ शक्ति के द्वारा, सेल्फ कॉन्फिडेंस के द्वारा धन लाभ होगा। नौकरी व्यवसाय में उन्नति होती रहेगी। रुके हुए कार्य बनेंगे। घर परिवार में सुख का वातावरण बना रहेगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि वर्ष 2015 कैसा रहेगा आपके लिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो वर्ष के आरंभ में परिवार के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी संभव है। यह बढ़ोतरी किसी के विवाह होने या फिर संतान के पैदा होने के कारण हो सकती है। इस साल आपका पूरा प्रयास परिजनों को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने में रहेगा। कुछ परेशानियां रहने के बावजूद भी यह वर्ष पारिवारिक मामलों के लिए अच्छा कहा जा सकता है। आइए जानते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा सन 2015 में आपका। यदि आप पिछले दिनों से किसी बीमारी की वजह से परेशान हैं तो उम्मीद है कि छठे भाव में स्थित शनि आपके स्वास्थ्य लाभ में कुछ मददगार साबित हो सकता है। इस पूरे साल में आपको पुरानी कोई बीमारी अगर चली आ रही है तो छुटकारा मिल सकता है, लेकिन अस्थमा, दमा और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से आपको बचना होगा। आइए जानते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे इस पूरे वर्ष। तो मिथुन प्रसंग में इस साल आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। साल के पहले भाग में, फर्स्ट हाफ में, बृहस्पति दूसरे भाव में स्थित है, अतः इस समय किसी नजदीकी से आत्मिक लगाव संभव है। विवाह के लिए, सगाई के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। आइए जानते हैं कि कार्य क्षेत्र में आप सन 2015 में क्या करेंगे। तो कार्य क्षेत्र के लिए सामान्य तौर पर यह वर्ष अच्छा रहेगा। दशमेश जो गुरु है वो उच्च अवस्था में रहेगा, अतः नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए जो सन 2015 का समय है बहुत ही अनुकूलता ला सकता है, शुभ परिणाम ला सकता है। पदोन्नति हो सकती है, वेतन वृद्धि के योग बनते हैं। और यदि आप कोई नौकरी की तलाश में है तो निश्चित तौर पे आपको कोई बेहतर नौकरी प्राप्त हो सकती है। और हमारे जो बिजनेसमैन दर्शक हैं वो कहीं बेहतर जगह यदि पूंजी निवेश करते हैं तो उनको शुभ परिणाम मिलेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी। आइए जानते हैं कि आर्थिक स्थिति आपकी सन 2015 में कैसी रहेगी। तो सन 2015 में जो आपकी आमदनी है उसमें निश्चित तौर पर बढ़ोतरी संभव है। विशेषकर साल का जो पहला भाग है, फर्स्ट हाफ, जनवरी से जुलाई तक का आर्थिक मामलों के लिए काफी अनुकूल है। कोई अप्रत्याशित लाभ भी आपको हो सकता है। हालांकि किसी धार्मिक कार्य में कुछ खर्च कर सकते हैं अथवा परिवार के सदस्यों तथा अन्य लोगों के हित में भी कोई ना कुछ पैसा आपका खर्च हो सकता है, लेकिन कुल मिला के आर्थिक स्थिति जो है सन 2015 में अच्छी रहेगी आपकी। हमारे जो विद्यार्थी दर्शक हैं उनके लिए भी जान लेते हैं कि सन 2015 कैसा रहेगा। तो आपके लिए सन 2015 अनुकूल रहेगा। आपके जो कैरियर स्थान का जो स्वामी है वो है देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति, वो अपनी उच्च अवस्था में विराजमान है। अतः व्यावसायिक टेक्निकल शिक्षा लेने वालों के लिए यह साल अच्छा रहेगा, लेकिन चतुर्थ में राहु की स्थिति को देखते हुए यह कहना उचित होगा कि अध्ययन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, आलस्य उचित नहीं होगा। कंपटीशन जो एग्जामिनेशन है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साल का जो फर्स्ट हाफ है
उसमें आप कोई कंपटीशन देते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता आपके कदमों को चूमेगी। दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी जानेंगे कि क्या कुछ खास लाने वाला है ये नया साल आपके लिए। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों, आइए अब बात करते हैं आगे की राशियों के बारे में। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कर्क राशि से। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए सन 2015 है, कुछ फलों को छोड़कर पूरा वर्ष जो है वो शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। व्यापार में, धंधों में उन्नति के साथ साथ आर्थिक लाभ के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, किंतु वर्ष पर्यंत शनि की जो स्थिति है वो संतान सुख और बुद्धि को प्रभावित करेगी, जो बुद्धि भ्रमता के साथ साथ मानसिक अशांति का कारण बन सकती है। व्यर्थ की तकरार और क्रोध की अधिकता से आपको बचना होगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि वर्ष 2015 कैसा रहेगा आपके लिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो यह वर्ष आपके पारिवारिक मामलों के लिए शुभता लिए हुए है। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण न केवल पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, बल्कि घर परिवार में किसी शुभ कृत्य का आयोजन हो सकता है, मांगलिक काम हो सकते हैं। संतान के साथ इस वर्ष कुछ मनमुटाव हो सकता है। आपने थोड़ी विनम्रता और थोड़ी समझदारी से काम लिया तो इस वर्ष आपका जो पारिवारिक जीवन है वो सुखद रहेगा। आइए जानते हैं कि कैसा रहेगा स्वास्थ्य आपका सन 2015 में। यह साल स्वास्थ्य के लिहाज से मिश्रित फल देने वाला रह सकता है। हालांकि कोई गंभीर बीमारी होने के कोई योग नहीं, अतः आपको अधिक चिंतित होने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन मौसम जनित बीमारियों से कभी कभार स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है। पैरों में दर्द और अस्थमा जैसी बीमारियों से बचने का प्रयास करिएगा। आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन और प्रेम प्रसंग। प्रेम प्रसंगों के लिए वर्ष जो है वो अनुकूल रहेगा। जिनकी उम्र विवाह की हो चली है उनकी सगाई हो सकती है। साथ ही विवाह होने के भी पूरे योग प्रबल हो रहे हैं। प्रेम में और अधिक प्रगाढ़ता आएगी, यानी यदि आप इनसे बच पाए तो यह वर्ष प्रेम प्रसंगों के लिहाज से शुभ रहेगा। विवाहित लोगों को संतान का प्रेम और सुख दोनों नसीब होगा। आइए जानते हैं कि कार्य क्षेत्र आपका कैसा रहेगा सन 2015 में। निश्चित तौर पर कार्य क्षेत्र के लिए वर्ष अच्छा है। धैर्य के साथ काम करते रहें, लेकिन अधिक परेशानी होने की स्थिति में विवाद के स्थान पे परिवर्तन के बारे में चिंतन करें। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर अपने अच्छे कर्मों के कारण कामों में आप सफल रहेंगे। कुछ सफल व्यवसाय की यात्राएं भी इस वर्ष हो सकती है। धन की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आइए जानते हैं कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। कुछ बेहतर उपलब्धियां इस वर्ष आपके हिस्से में आ सकती हैं। कहीं से अचानक छप्पर फाड़ के धन आ सकता है। किसी लॉटरी या बीमा के माध्यम से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। धन का संचय करने में भी आप सफल रहेंगे। कोई बड़ा फायदा दिलाने वाली डील इस वर्ष आप कर सकते हैं। भूमि, भवन इत्यादि खरीदने के योग बन रहे हैं। जानते हैं कि हमारे विद्यार्थी दर्शकों के लिए कैसा रहेगा वर्ष। सन 2015 आपके लिए उत्तम फल देने वाला रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका दिमाग पूरी तरह चैतन्य और अनुकूल रखना है आपको। फलस्वरूप अध्ययन में आपकी गहरी रुचि रहेगी। यदि आप बैंकिंग, मैनेजमेंट के जैसे पाठ्यक्रमों से जुड़ना चाह रहे हैं या उस क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं उसके अंदर, तो उसके लिहाज से भी सन 2015 आपको सफलता दिलाने वाला रहेगा। दर्शकों, आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की भी। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए सन 2015 मध्यम फल देने वाला रहेगा। पारिवारिक क्लेश, सुख, साधनों में थोड़ी कमी हो सकती, मानसिक चिंता हो सकती है और बनते कामों में रुकावटों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। परिश्रम करने पर भी आशा अनुरूप फल प्राप्त नहीं होगा। 14 जुलाई के बाद नकारात्मक परिणामों में कमी आएगी। तत्पश्चात धन में लाभ होगा। राज्य पक्ष से तरक्की मिलेगी। आइए विस्तार से जानते हैं कि वर्ष 2015 कैसा रहेगा आपके लिए। पारिवारिक दृष्टिकोण के हिसाब से यदि आप बात करें तो यह वर्ष जो है थोड़ा कम अनुकूल है। चतुर्थ भाव में स्थित शनि आपको घरेलू जीवन में कुछ चिंताएं दे सकता है। वहीं दूसरे स्थान का राहु
परिजनों से सामंजस्य बिठाने में कठिनाई पैदा करेगा। परिवार के कुछ लोगों का बर्ताव ठीक नहीं रहेगा। वर्ष के दूसरे भाग में बृहस्पति की स्थिति, देवगुरु की स्थिति बेहतर होने के कारण स्थितियां बेहतर होंगी, निश्चित तौर पे बेहतर होंगी। आइए जानते हैं कि कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य सन 2015 में। स्वास्थ्य के लिहाज से यह वर्ष कम अनुकूल है। संयमित दिनचर्या और जीवन शैली अपनाकर आप अपने आप को बेहतर रखने की कोशिश करें। किसी आर्थिक मुद्दे को लेकर या किसी विरोधी के कारण दिमागी तनाव आपको नहीं पालना। खान पान पर संयम रखना है। वाहन आपको सावधानी से इस वर्ष चलाना और गैर जरूरी यात्राओं से बचना है। जानते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो इस वर्ष आपका पंचमेश गुरु उच्च अवस्था में आते, प्रेम संबंधों में अनुकूलता आना निश्चित तौर पे स्वाभाविक है। लेकिन साल के पहले भाग में द्वादश भाव में गुरु के गोचर के कारण आपको प्रियजन से दूर जाना पड़ सकता है। यह जो वर्ष है प्रेम, सगाई और विवाह के लिए अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा वो भी जान लेते हैं। तो शनि की दृष्टि पूरे वर्ष आपके कर्म स्थान पर रहेगी। वहीं साल के जो पहला जो आपका भाव है उसमें जो बृहस्पति का जो गोचर है उसको हम अनुकूल नहीं कह सकते। अतः इस समय आपकी सृजनात्मक क्षमता छुपी रहेगी। अपने कामों को अंजाम तक पहुंचाने में कठिनाई का अनुभव करेंगे। कार्य क्षेत्र के कुछ प्रतिद्वंदियों के द्वारा भी आप रुकावट डाली जा सकती है। इस समय किसी भी व्यावसायिक यात्रा को करने से पहले भली भांति जांच कर ले कि वह यात्रा आपके लिए लाभकारी है या नहीं। हालांकि साल के दूसरे भाग में जो स्थितियां हैं वो मच बेहतर होंगी और आपको पदोन्नति के योग भी मिलेंगे और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। जानते हैं कि आपका आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी सन 2015 में। तो दूसरे भाव में राहु और शनि की ढैया को देखते हुए यही कहना उचित होगा कि इस वर्ष आपको आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी से काम लेना होगा। कुछ खर्चे अचानक टपक सकते हैं, आपके आर्थिक बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं। पहले से इस मामले को जानकर अभी से कुछ अतिरिक्त धन संचय कर सकते हैं। जमा करना सीखिए धन को। हालांकि साल के दूसरे भाग में स्थितियां थोड़ी सी बेहतर होंगी, लेकिन सावधानी की जरूरत तो उस समय भी रहेगी। आपके गुजारे लायक धन मिलता रहेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। सिंह राशि आपके लिए बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए वर्ष जो है अनुकूल रहेगा। जो लोग विदेश या दूर जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं उनके लिए साल का पहला भाग अधिक अनुकूल है। उच्च शिक्षा के लिए साल का पहला भाग अनुकूल है, लेकिन मेहनत से आपको जी नहीं चुराना है। यदि आप ऐसा कर पाए तो निश्चित तौर पे अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वही साल का जो दूसरा भाग है वो प्रारंभिक शिक्षा के लिए अधिक अनुकूल रहेगा। आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। दर्शकों, आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए वर्ष 2015 लाभदायक रहेगा। ग्रहों की अनुकूलता का लाभ आपको मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। वर्ष के आरंभ में 11वां गुरु, तीसरा शनि, पहला राहु और 7वां केतु आपके लिए लाभकारी वातावरण तैयार करेगा, जिसके प्रभाव से व्यापार में लाभ होगा, राज्य पक्ष में उन्नति होगी, नए कार्य की योजना बनेगी, पद लाभ होगा, मान सम्मान में वृद्धि का योग बनेगा। संपत्ति में भौतिक सुखों की वृद्धि होगी, संपत्ति में वृद्धि होगी। 14 जुलाई के पश्चात का जो समय है कुछ परेशानी कारक हो सकता है। खर्च की अधिकता, लाभ में कमी, रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि वर्ष 2015 कैसा रहेगा आपके लिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि बात करें तो घर परिवार की यदि बात की जाए तो साल के पहले भाव में स्थिति बेहतर रहने की उम्मीद है। यदि आप भाई बंधुओं से अच्छे संबंध कायम रखने में कामयाब रहे तो उनकी मदद से बहुत सारी नेगेटिविटी दूर होगी, विषमताएं बहुत हद तक नियंत्रित रहेगी। साल के पहले भाग में घर में कुछ मांगलिक कार्यों के होने की भी संभावना है। ध्यान रहे कि पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से मतभेद होने के योग बन रहे हैं और जहाँ तक संभव हो इससे बचें। कुछ अन्य पारिवारिक सदस्यों के बीच भी मतभेद हो सकता है। संतान को लेकर कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं। जानते हैं कि सन 2015 स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा। तो राहु की प्रथम भाव में उपस्थिति को देखते हुए आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सावचेत रहना होगा। नियमित रूप से चिकित्सक के संपर्क में रहना होगा। कई बार बीमारी न होने के बावजूद भी बीमारी होने का भ्रम होता है, ऐसा महसूस हो सकता है। मानसिक बेचैनी हो सकती, नेत्र रोग, पेट दर्द, कफ इत्यादि बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। साल के पहले भाग में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन राहु केतु के साथ बृहस्पति के गोचर के प्रतिकूल होने के कारण साल के दूसरे भाग में कुछ कष्ट संभव है। हालांकि संयमित दिनचर्या अपनाकर स्वस्थ रहा जा सकता है।
वैवाहिक जीवन के बारे में जानते हैं। सामान्य तौर पर प्रेम प्रसंगों के लिए यह वर्ष अनुकूलता लिए हुए रहेगा। पंचमें शनि पंचम भाव को देखेगा, अतः कोई विशेष नकारात्मक फल नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में अनावश्यक जिद या सेल्फ ईगो के चक्कर में संबंधों को बिगड़ने से बचाना होगा। यदि आप विवाह योग्य हैं तो सगाई के योग निर्मित हो रहे हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के साथ घूमने का अवसर मिलेगा, लेकिन केतु की सप्तम में उपस्थिति को देखते हुए जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें और किसी भी प्रकार के विवाद से बचें। साल के दूसरे भाग में आर्थिक अधिक संयम की आवश्यकता रहेगी। जानते हैं कार्यक्षेत्र के बारे में कि आपका कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा। तो साल के पहले भाग में आप नौकरी या बिजनेस में कुछ अच्छा करने के प्रयास में रहेंगे। नए जो फैक्ट्रीज हैं, व्यवसाय हैं, उनसे जोड़ने का मौका मिलेगा। नौकरी की स्थिति और बेहतर होगी। नए परिवर्तन अथवा नए काम की शुरुआत होगी। यदि आप नौकरी में परिवर्तन चाह रहे हैं तो यह साल इस काम में आपकी मदद करेगा। साल के दूसरे भाग में विदेशियों या सुदूर स्थलों पर रहने वाले लोगों से आपके व्यावसायिक संबंध मजबूत होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम अच्छा हो सकता है। नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। हालांकि साल के दूसरे भाग में समझदारी से काम निकालने की आवश्यकता रहेगी। जल्दबाजी से काम नहीं लेना है, किसी भी बहस में नहीं उलझना है। कोशिश करें कि आपका जो काम है उसको तरीके से, सलीके से उसको करने की कोशिश करें। आइए जानते हैं आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी। तो आर्थिक मामलों के लिए अगर बात करें तो सन 2015 जो है वो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। निरंतर हो रही आमदनी के कारण बचत करने में भी सफल रहेगी। कोई पुराना कर्ज है तो साल के पहले भाग में उससे चुकाने की कोशिश करिए, क्योंकि साल के दूसरे भाग में कुछ नए कामों की शुरुआत करने के कारण आपको अपने जो संचय किए हुए जो धन है उसको खर्च करना पड़ सकता है। काम धंधे के संबंध में कोई विदेश से यदि है तो साल के दूसरे भाग में वहाँ से भी कमाई हो सकती है। जो हमारे विद्यार्थी दक्षक हैं उनके लिए भी जान लेते हैं। सन 2015 आपके लिए बहुत अच्छा है। सीखने के लिहाज से सन 2015 आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ी सी मेहनत करिएगा, क्योंकि उस मेहनत का आपको शुभ परिणाम मिलेगा। दूसरे भाग में बृहस्पति आपके 12वें भाग में रहेगा और पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा। फलस्वरूप उच्च शिक्षा व विदेश शिक्षा लेने के लिए सन 2015 अच्छा रहेगा। जो हमारे प्रारंभिक शिक्षा के जो दर्शक हैं उनको थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, और यदि आप मेहनत करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं तो निश्चित तौर पे सन 2015 आपके लिए अच्छा रहेगा। दर्शकों, उम्मीद है कि इन टिप्स को अपनाने से आपका नया साल अच्छा बीतेगा। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आपका आज का दिन मंगलमय हो, शुभ। दर्शकों, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए आप हमें कॉल के साथ साथ मेल भी कर सकते हैं goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे और बात करेंगे आगे की 6 राशियों के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।